हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मुझको थोड़ी सी टाइम लगी इस वीडियो को बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि ये जो साइंस की क्लास है रेलवे के लिए है और तीसरी क्लास है इस सीरीज की। और देखिए मैंने ये लाइन लिखी है, मैं अपने अपने आप से भी पूछा और अपने आप को स्वयं फील करके लिखा हूँ कि ऐसा आज शुरू करें क्योंकि कल कभी नहीं आता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आप में कितना दम है और हमारे में कितना दम है और कितना आप लोग रुक सकते हैं और कितना मैं रुक सकता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे जो भी होगा आज शुरू करेंगे और रोज़ ऐसे ही पढ़ेंगे और अच्छे खासे जो भी मेरी वीडियो रहेंगी अब थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करने में जो ग्रुप डी का अगर आने वाला है, ग्रुप डी का जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए सब कर रहा हूँ। और ये सब जो है पेपर के पॉइंट से ही जो वीडियो रहेगी सब पेपर के पॉइंट से ही रहेंगी। जो भी पेपर में आती हैं वीडियो सवाल उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी ये सवाल रहेंगे सब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आता है, कैसे सवाल आते हैं। और हम लोग तीसरी सीरीज में देख रहे थे, जैसा कि मैंने आप लोग को दूसरी क्लास में बताया था कि मैं बताऊंगा पौधों को जानिए। कक्षा 6 का जो है या चैप्टर है पौधों को जानिए, मैं वहाँ से स्टार्ट किया हूँ, कक्षा 10 तक चलूँगा। तो ये तीसरी वीडियो है, तीसरे चैप्टर की तीसरी वीडियो है। और एक चैप्टर को मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो में ही ख़त्म कर दूँ तो ठीक रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन अब से मुझको लग रहा है कि कुछ परेशानियाँ हैं जो सही हो जाएंगी, तो मैं इन वीडियो को लाने में पूरी कोशिश करूँगा और अच्छी खासी वीडियो रहेंगी तो आप लोग देख सकते हैं और देखिए। साथ ही साथ एक काम कीजिएगा कि चैनल को जो भी सपोर्ट करना होता है, एक अपने सब्सक्राइब और एक अपने प्यारे से लाइक कमेंट और अपना छोटा भाई समझ के देखिए। आज का जो भी टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे पौधों को जानिए। पौधों को जानने के बारे में हम लोग बात करेंगे। पौधों को जानिए चैप्टर का नाम है और हम लोग इसमें देखेंगे कि पौधे कैसे कैसे होते हैं। पौधे कैसे कैसे होते हैं। मेरी आवाज़ आप लोग को पूरी जा रही होगी तो आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। थोड़ा गले में दिक्कत है। तो पौधे देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो एक होता है शाख होता है, दूसरा होता है झाड़ी, दूसरी जो होती है झाड़ी होती है, झाड़ी होती है और तीसरा जो होता है वृक्ष होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इन सब की खासियत क्या होती है और यह क्यों, इसको पहचानते कैसे हैं। तो जो शाख होता है, शाख का जो तना होता है, जो तना होता है वह हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है, याद रखिएगा। और कोमल होता है, याद रखिएगा सब चीज़ कोमल होता है। उसके बाद क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इसमें कोई शाखाएं नहीं होती है। जो शाख होते हैं उसमें कोई शाखा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तो शाखा नहीं होती है, याद रखिएगा शाखा नहीं होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पालक, पालक, धनिया, धनिया और मेथी। एक बहुत फेमस गाना था कि सोनपुर के मेलवा में धनिया रैली खोजनी धनिया हमारे दरोगा बाबू। ये सब गाने हैं जिससे ये धनिया वर्ड भोजपुरी का बहुत अच्छा लगता है। पालक, पालक से संबंधित मैं कुछ सवाल बता देना चाहता हूँ कि इसमें पाया जाता है Fe यानी लोहा, लोहा। और लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में
जो होता है लोहे की कमी से होता है, और लोहा पालक में पाया जाता है, यानी पालक हम लोग को खाना चाहिए जिससे एनीमिया रोग नहीं होगा। यह रही थोड़ी अतिरिक्त जानकारियाँ। आगे देखेंगे हम लोग, ये सब चीज़ें हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, और यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं, झाड़ी को इधर बीच में करते हैं, वृक्ष को इधर करेंगे, झाड़ी को इधर करेंगे। अरे यार ये हाँ, बस देखिए, हम लोग यहाँ से देखेंगे झाड़ी, झाड़ी के बारे में देखेंगे। तो झाड़ी क्या होता है, झाड़ियों में प्रॉपर शाखाएं होती हैं। क्या होता है, मैंने इसमें बताया कि शाखा नहीं होती है, शाख में जो होती है शाखा नहीं होती है, लेकिन झाड़ियों में क्या होती है, शाखा होती है। याद रखिएगा, इसमें क्या होती है, शाखा प्रॉपर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती है। ये पतले पतले होते हैं और ज़्यादा कठोर भी नहीं होती है। मतलब इसकी शाखाएं जो होती हैं, शाख की अपेक्षा झाड़ी की जो शाखाएं होती हैं थोड़ी मोटी होंगी, थोड़ी मजबूत होंगी, कठोर होंगी, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। याद रखिएगा, मध्य में पाई जाती हैं। अब इसके बाद वृक्ष को हम लोग समझ लेते हैं। झाड़ियों में जो भी आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल झाड़ियों का एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, एक होता है एलोवेरा। एलोवेरा एलोवेरा होता है, आप लोग देखे होंगे, जो भी बहुत बड़े बड़े बढ़िया गार्डन होते हैं, गार्डन गार्डन के किनारे जो होता है, गार्डन के जैसे ये रास्ता होता है, इसके रास्ते के किनारे किनारे आप लोग देखेंगे तो कुछ झाड़ियाँ लगी होती हैं, उसको हम लोग पूरे प्रॉपर तरीके से काट रहे होते हैं, ऐसे डिजाइन से कटा होता है, ऐसे पूरा इस तरह से डिजाइन करता होता है, कहीं कहीं दिल बना देते हैं सब काट के। तो वो जो झाड़ियाँ होती हैं इस तरह से पूरा काट के 3D में बनाते हैं सब, बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो जो कटिंग कर दी जाती हैं उन्हीं को आप लोग देख लीजिए, देखिए पार्क वार्क में ये सब रहती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। अब वृक्ष के बारे में लोग देखेंगे कि वृक्ष बहुत ही कठोर, क्या होता है, बहुत कठोर। इसका जो तने होते हैं बहुत कठोर होते हैं, याद रखिएगा। इसके जो तने होते हैं सुदृढ़ होते हैं, मतलब बहुत मजबूत होते हैं। क्या होता है, सुदृढ़, सुदृढ़ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और इनका रंग जो होता है, तनों का रंग होता है भूरा होता है, भूरे रंग के होते हैं, और यह भूमि से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। जो इसके तने होते हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर भी होते हैं। ये वृक्ष की भी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, भूमि से ऊंचे, मतलब भूमि से, याद रखिएगा, भूमि से ऊंचे होते हैं। अब इन सब का पूरी समरी में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसको आप लोग कैसे याद करेंगे। तो ये जो शाख होता है, ये जो शाख होता है अल्प विकसित होता है, याद रखिएगा। एक सेकेंड, अल्प विकसित होता है। और ये जो होता है मध्य में होता है, और ये जो होता है वृक्ष जो होता है यह पूर्ण विकसित होता है, याद रखिएगा, पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। और मैं देखिए इतनी छोटी सी स्लाइड में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह जो भी चीज़ें हैं एक प्रयास है आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में यह जो दौर है वह ऐसा चल रहा है कि जो भी टीचर लोग हैं उनको बहुत कंट्रोवर्सी के थ्रू बहुत टारगेट किया जा रहा है, और जो भी छात्र लोग हैं 2 हिस्से 3 हिस्से में बढ़ जा रहे हैं। जैसे अभी रोशन सर और खान सर के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें उठ रही हैं, मैं रोज़ देख रहा हूँ, मुझको बहुत दुख होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक अपील करूँगा कि दोनों टीचरों का सपोर्ट कीजिए, और दोनों लोग अपने अपने जगह पर सही होने चाहिए। दोनों लोगों ने आप लोगों को शिक्षा दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतफहमियां हुई हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। तो जो हमारे गुरु हैं, गुरु से भी गलतियां होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग जो भी टीचर हैं, हमारे सर, जो भी टीचर करने का मतलब नहीं है कि मैं उनको जानता नहीं हूँ,
मतलब मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और जो भी चीज़ें हैं कि जो बीत गया उस समय को भूल जाइए। मैं यही चाहूँगा कि रोशन सर को बाहर करवाने का प्रयास कीजिए, मतलब किसी तरह से रोशन सर बाहर आ जाएं और खान सर जेल में न जाएं, दोनों लोग का समझौता हो जाए। और मैं कुछ नहीं चाहूँगा, क्योंकि दोनों लोगों ने ही जनता की भलाई, लोगों की भलाई और कहीं ना कहीं गरीब छात्रों की भलाई जरूर की है। तो देखिए, मैं भी आप लोगों के समक्ष एक ऐसा छोटा सा प्रयास लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ। यह सब मैं कर रहा हूँ। और मुझको ये पूरी तरीके से देखिए लिखने और इसमें जो भी डिजिटल पैनल है इस पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये सब मुझको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। जिस दिन राइटिंग बैठ जाएगी और लिखना स्टार्ट करो, वैसे भी कोई खास राइटिंग ख़राब नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो भी टीचर लोगों की आप लोग वीडियो बना रहे हैं कि खान सर को उनके मुस्लिम वाले नाम से बुलाया जा रहा है, लेकिन देखिए ये गलत है कहीं ना कहीं। ऐसा आप लोग छात्र तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मीडिया हम लोग की देश की जो है, आप लोग जानते ही हैं कि वो पूरी तरीके से एक चाटुकारिता के हिसाब से चल रही है। तो यह मेरा मानना है कि मीडिया जो कर रही है उसका काम है। आप लोग उस चैनल को देखिए मत ही, उसको उसकी जो ये वीडियो है उसको रिपोर्ट कर दीजिए। और ऐसा काम करेंगे तो मुझको लगता है कि वो चैनल ही बंद हो जाए, वो वीडियो ही हट जाए यूट्यूब और हर एक जगह से। अक्सर करके लोग यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहे हैं, तो आप जिस भी चैनल पर इस तरह की वीडियो देख रहे हैं विरोध वाली, तो उस पर आप लोग रिपोर्ट कर दीजिए डायरेक्ट, वो वीडियो हट जाएगी। दोस्तों, विरोध करने के तरीके अलग अलग होते हैं। विरोध सामने से मत कीजिए, बस अंदर से कीजिए, ताकि लोगों को पता ना चले किसने किया है, क्यों किया है। आप लोग उस चैनल को मत देखिए जो आपके सर की बुराई बताए। आप उस चैनल को मत देखिए, उस को टारगेट कीजिए जो आप लोग का लक्ष्य है। मैं यही कहूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बकवासबाजी मैं नहीं करता हूँ, बीच बीच में ऐसी बातें करेंगे और थोड़ा लंबा चलेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें हैं मैं रिकॉर्डिंग के तौर पर ही करूँगा। ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसा मत जानिएगा कि ये सब लाइव है। और ये सब चीज़ें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। तो हम लोग देखेंगे बिसर्पी लता और आरोही लता। क्या होता है बिसर्पी लता? बिसर्पी लता और एक होता है आरोही लता। आरोही लता, बिसर्पी लता हम लोग उसको बोलते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो, ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, जो सीधे सीधे जमीन पर, जमीन पर खड़े नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं, दो तीन एग्जाम्पल लिख लीजिए। लौकी होता है, आप लोग देखे होंगे लौकी। लौकी जमीन पर सीधे खड़ा नहीं हो सकता है। कद्दू होता है, करेला होता है, और भी चीज़ें होती हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब होते हैं। खीरा, ककड़ी और बहुत अन्य चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बिसर्पी लता याद रखिएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स। और आरोही लता को हम लोग वो बोलेंगे क्लाइंबर्स। अब देखेंगे इसकी जो परिभाषा होती है, जो आसानी से खड़े हो जाते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी सीधे मतलब किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये सब लौकी जो होती हैं, ये भी चढ़ता है लेकिन बहुत कम ऊंचाई तक।
और ज़्यादा करके ज़मीन पर ही तीनों चीज़ें चारों चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ये ऊपर चढ़ने का काम करते हैं, ऊपर किसी न किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, ऊपर चढ़ जाते हैं और यस किसी की सहायता से कर चढ़ते हैं, किसी की सहायता से, सहायता किसी की ले लेंगे, सहायता से किसी की सहायता से चढ़ेंगे, किसी की भी सहायता से चढ़ जाएंगे। और इसमें जो इसमें इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है मनी प्लांट। आप लोग देखे होंगे मनी प्लांट, मनी प्लांट का एक पौधा होता है और एक और पौधा होता है पान का पौधा। ये दोनों पौधे जो होते हैं, मनी प्लांट और पान का पौधा, ये दोनों पौधे कहीं ना कहीं क्लाइंबर्स होते हैं, चढ़ जाते हैं। ये तो दो पौधों के बीच में अंतर होता है ऐसे। और भी पौधे जो होते हैं, अब इसमें जो मैं बताया था झाड़ी वाला जो था, इसमें पेड़ पौधे वृक्ष, इसमें वृक्ष के भी, वृक्ष का जो एग्जाम्पल होता है आप लोग समझ सकते हैं, आम हुआ, इसको लिख सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा बरगद हुआ। उसके बाद नीम हुआ, नीम और सी चीज़ें ETC लिख लीजिए। और भी चीज़ें, ऐसी ही चीज़ें जो होती हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीधे, मतलब पौधों के उन भागों को देखेंगे जिससे सवाल आते हैं और जो जिससे सवाल बनते हैं। ऐसे हम लोग ज़मीन बनाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे हम लोग बनाएंगे, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जड़ जड़ बना रहा हूँ। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, पौधों के हम भागों के बारे में पढ़ेंगे अब। तो यहाँ से मैं जड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं तुरंत ऑन द स्पॉट की जाए, कोई ना कोई PPT उपटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझको PPT बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और इस तरह से पढ़ाने में जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को, मुझको लगता है कि अच्छा रहेगा। ऐसे बनाएंगे हम लोग पौधे, पौधे बनाएंगे और यहाँ से लेंगे हम लोग पत्तियाँ। वैसे मेरी ड्राइंग कुछ न कुछ हद तक ठीक है। अरे बाप रे, अभी बोला ठीक है, अभी बिगड़ गई। ये हो गया पौधा का पत्ता। फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से एक टर्नी निकालेंगे, यहाँ से एक और टर्नी निकाल के इस तरह से, यहाँ से इस तरह छोटे छोटे पत्ते निकाल दिए। यहाँ से हम लोग ले लिए फूल, ले लिए। अब देखते हैं, सब चीज़ हो गया। थोड़ी सी एक छोटी सी कली ले लेते हैं, ये भी पौधे का भाग होता है। एक कली हो गया मान लीजिए इस तरह से। और यहाँ से जो भी चीज़ें हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सरसों का पौधा मैं एक तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से होता है सरसों का फल। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसके भाग को हम लोग बोलेंगे, यहाँ से जो ऊपर का, ज़मीन के ऊपर का भाग होता है, यहाँ से इस तरह से पूरे ज़मीन के ऊपर का भाग यहाँ तक, लास्ट तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे इन भागों को क्या बोलते हैं, पूछ देता है कि पौधे का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है, उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सूट सिस्टम। याद रखिएगा, सूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम, सूट सिस्टम बोलेंगे। याद रखना है सूट सिस्टम। और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम, रूट सिस्टम।
और हम लोग अब इसके अंदर की बातों को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ से देखिए एक मेन जड़ जो है ए वाली, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रूट। जो अलग आजू बाजू निकली हुई हैं सब, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेकेंडरी रूट बोलेंगे। सेकेंडरी रूट बोलेंगे। मुझको लग रहा है कि आवाज़ प्रॉपर जा रही है और वीडियो भी पूरी तरीके से सही दिख रही होगी। मेरा प्रयास धीरे धीरे सफल नज़र आता दिख रहा है। थोड़ी वीडियो में जान डालते हैं और थोड़े और अंदर की बातों को पढ़ते हैं। हम लोग जो फल होते हैं उसको हम लोग हिंदी में तो फल ही बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे ये थोड़ा सा हिल रहा है तो FRUIT फ्रूट, फ्रूट बोलेंगे। और जो एक तना होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। और पत्तियों को हम लोग बोलते हैं लीफ। पत्तियों को हम लोग डायरेक्ट पत्ती भी बोल सकते हैं, लीफ भी बोल सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फूल, फूल। और छोटे छोटे ये जो ऐसे निकले होते हैं छोटे छोटे, जो पौधों में निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बर्ड्स। जो भी चीज़ें होती हैं अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए एक पौधे का एक ऐसा भाग होता है, या जो पौधा होता है, पौधे में इन 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 चीज़ों के बारे में। और देखिए सवाल कहाँ से आते हैं, मैं आप लोगों को बता देने की कोशिश करूँगा। सवाल इससे आता है, सूट सिस्टम किसे बोल, डायरेक्ट आएगा सवाल कि सूट सिस्टम किसको बोलते हैं। और ऐसे आएगा रूट सिस्टम किसको बोलते हैं। रूट सिस्टम के अंदर ऐसे बोल देगा कि इन सब चीज़ों में से दे देगा फ्रूट, स्टेम और लीफ, और इसमें से एक उठा के दे देगा सेकेंडरी रूट। तो बोलेगा कि कौन सा रूट सिस्टम के अंदर पाया जाता है। और ऐसे दे देगा इन तीनों को पहले इसको देगा, दूसरे को देगा, तीसरे को देगा और पूछ देगा। और इसमें से एक किसी को उठा के देगा, प्राइमरी रूट या सेकेंडरी रूट, इन सब नामों को उठा के देगा और पूछेगा कि कौन सा सूट सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे उल्टा पुल्टा करके सवाल पूछेगा। तो आप लोग इतना देखिए और इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी कोशिश है। आप लोग थोड़ा समझिए कि जो जमीन, ये मान लीजिए कि ये आपकी जमीन है, भूमि है, और इसके जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग बोलेंगे सूट सिस्टम। जो नीचे का भाग है उसको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में दो भाग होते हैं, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, ये जो होता है प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। और इसमें देखिए सूट सिस्टम में जो पौधे के हर एक भाग जो जमीन के ऊपर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूट सिस्टम के भाग हैं। जिसमें आता है फूल, आता है फल, आता है तना, आता है पत्ती, आती है कली, आती है क्या आती है? कली आती है। ये सब चीज़ें आते हैं जो सूट सिस्टम के अंदर आते हैं। और सवाल ऐसे पूछता है घुमा के कि कौन सा नहीं पाया जाता है, कौन पाया जाता है। इसमें लोग नहीं ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से चक्कर खा के गिर जाते हैं। और जब गिर जाएंगे परीक्षा में सवाल ऐसे ही आ रहा है, मैंने देखा है इन सवालों को आते हुए। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं हवाबाजी में बता रहा हूँ कि हवाबाजी कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, इसको पढ़िए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने पहली ही स्लाइड में आप लोगों को बताया था, जो कि ये वाली स्लाइड है, कि आज शुरू कीजिए, आज के अलावा कल कभी नहीं आने वाला है। ये मैं 2-3 साल से तैयारी करते करते सीख गया हूँ। आज जो करना है आज कीजिए। 2 घंटे पढ़ना है 2 ही घंटा पढ़िए, 3 घंटे पढ़ना है 3 घंटा पढ़ लीजिए, घूमिए, लेकिन जो करना है आज ही कीजिए। जो अपने टारगेट को पूरा हिट कीजिए
एक अपना टारगेट बनाइए कि जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिस्ट बनाइए 3-4 और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और ज़्यादा चीज़ टारगेट में बनाइए, यहाँ पे लिखिए कि मुझको आज मैथ के बस 20 सवाल करने हैं, रीजनिंग के 10 सवाल करने हैं, 15 सवाल साइंस के करने हैं, और उसके बाद जो है 10 सवाल करंट अफेयर के करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखे कि जीके के भी 15 सवाल करने हैं और 10 सवाल। इस तरह से पूरा लिस्ट बना लीजिए 8-10 जो टारगेट होता है आप लोग का, टारगेट जो है टारगेट की लिस्ट बनाइए। और उसमें क्या कीजिए कि जो आप मान लीजिए शुरू किए मैथ से 20 क्वेश्चन लग गया, ट्रिक लगाइए, ऐसे ट्रिक लगाते जाइए। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी लग रहा है पढ़ने में, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें जो टाइम लग रही है उसको आप लोग दीजिए 1-2 घंटे। कोई कोई लड़का है, कोई मेरा भाई है, कोई बहन है जो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये टारगेट ख़त्म कर दे रहा है, तो उस टारगेट को ज़्यादा मत बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक ऐसी नंबर गणित में आता है कि जैसे मान लो कि 1 और 1 के बाद आ गया 2 और 2 के बाद आ गया 3, नहीं 3 नहीं, ऐसे, हाँ 3, तो इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चलता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे किया जाए, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग पहले दिन 1 घंटा पढ़े, दूसरे दिन मतलब सवालों की बात मैं कर रहा हूँ, 1 सवाल लगाए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 3 नहीं 4, फिर उसके बाद सीधा हम लोग दुगना किए 8, इसका दुगना किए 16, इसका दुगना किए हम लोग 32। तो देखिए कितने दिन कितना तेज बढ़ा है। पहले 3 दिन में तो जैसे लग रहा है कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगले दिन 32 दिन होगा, फिर उसके बाद अगले दिन जब पढ़ेंगे तो हम लोग 64 सवाल पढ़ जाएंगे। इस तरह से दुगना बस करते जाइए। और मुझको लगता है कि 15 दिन आप करेंगे तो उन सवालों को आप हल नहीं कर पाएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। देख लीजिए, आप लोगों को बता देता हूँ कि 3 दिन का डाटा है 4, फिर 3, फिर उसके बाद आ जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो 128, 28 के बाद 256, फिर उसके बाद आ जाएगा 512। कितना दिन हुआ, 3 1 4, 3 3 3 3 6 1 7, 7 3 10, फिर 512 के बाद 1024। देखिए कितना दिन में हो गया, 8 दिन में। 7वें 8वें दिन 1024 मैथ के सवाल आप हल कर ले रहे हैं एक दिन में। तो बस इतना ही कीजिए ना। रोज़ अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो सवाल आपको परीक्षा में भी आने चाहिए। जो बंदा 200-250 सवाल रोज़ करे तो मुझको लगता है कि वो आराम से कर ले जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग किए हैं और लोग करते हैं। मैं अपने एक टीचर से इंस्पायर हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है, आप लोग जानते भी होंगे, मैथ के बहुत फेमस टीचर हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं उनसे सीखता हूँ जिद और जीवन दोनों एक ही पहलू, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप जिद्दी हैं तो आप जिंदा रहेंगे, आप जिद्दी नहीं हैं तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये मोटिवेशन की बातें हैं, लेकिन जिद पालिए एक कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। और मैं भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि रोज़ाना वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी वीडियो रहेंगी एक अच्छी वीडियो रहेंगी और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहेंगी। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ से साइंस के बीज के बारे में और बीज के थोड़ी अंदर की बात करेंगे। तो हम लोग लेंगे यहाँ से एक चना और चने को हम लोग थोड़ा डिजाइन करेंगे ऐसे ऐसे। ऐसे हम लोग डिजाइन करेंगे। एक सेकेंड, चने को डिजाइन करेंगे ऐसे होता है चना। यहाँ पे और ऐसे इसका मुंह होता है और यहाँ पे ऐसे खुला होता है और ये ऐसे होता है। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं चना। चना के अंदर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं
ये जो चना के ऊपर का भाग होता है, हम लोग इसको बोलेंगे, क्या चीज़ बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है आप लोग बताइएगा, मैं बता देता हूँ। बीजावरण, मतलब बीज के ऊपर का आवरण। और उसके बाद होता है नाभिक। नाभिक यहाँ से, इसको हम लोग बोलेंगे नाभिक। नाभिक, और हम लोग इसके अंदर का जो चीज़ होती है इसको हम लोग बोलेंगे बीजांड द्वार। क्या बोलेंगे, यहीं से बीज निकलता है, बीजांड द्वार। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इस बीज के अंदर क्या होता है। तो इस बीज के अंदर कुछ इस तरह की पंखुड़ी नुमा, इसको भी मैं बनाऊंगा, ज़्यादा चीज़ नहीं है, ऐसे होता है। और यहाँ से ऐसे, आप लोग चना कभी भिगाए होंगे और जम रहा होगा तो ऐसे होता है। दो भाग होते हैं, और हम लोग ये जो नीचे वाला भाग होता है इसका भी नाम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलेंगे, मूलांकुर। और इसको हम लोग बोलेंगे, इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे प्रांकुर। क्या बोलेंगे, प्रांकुर। याद रखिएगा, प्रांकुर बोलेंगे, मूलांकुर बोलेंगे। और ये जो दोनों भाग होते हैं, इन दोनों भागों को हम लोग बोलेंगे, इन दोनों भागों को बोलेंगे बीज पत्र। क्या बोलेंगे, बीज पत्र। याद रखिएगा, बीज पत्र हम इन सबको बोलेंगे। और देखिए जो तने का विकास होता है, जो तने का विकास होता है, तना जो होता है, तना का विकास, तना का विकास किससे होता है, तो प्रांकुर से होता है। और जो जड़ का विकास होता है, जड़ का विकास जो होता है, हम लोग देखेंगे जड़, जड़ का विकास, जड़ का विकास जो होता है मूलांकुर से होता है। इतनी चीजें हैं। और अब हम लोग देखेंगे आगे अगले वाले भाग में पत्तियों के बारे में, और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसकी भी डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ऐसे लेंगे, ज़्यादा खास करके पत्तियाँ कुछ ऐसे ही होती हैं। कुछ ऐसी ही होती हैं। जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ड्राइंग जो है आप लोगों को अगर गड़बड़ लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी बनाइए तो अच्छा लगेगा। अब देखते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती के बारे में देखेंगे, और हम लोग थोड़ा सा इसको, हम लोग इस वाले भाग को चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। हम लोग इसके नामकरण को करते हैं। हम लोग इस वाले भाग को, जो खाली वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्ण फलक। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पर्ण फलक, पर्ण फलक बोलेंगे। और जो ये जो छोटा वाला निकला हुआ भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिरा। क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे। और जो ये बीच से निकली हुई जो लाइनिंग जैसे होती है पत्तियों में, इसको हम लोग बोलेंगे मध्य सिरा। क्या बोलेंगे, मध्य सिरा, क्योंकि यह बीच से होती है, मध्य सिरा। अब देखिए मेन जो सवाल आता है वो कहाँ से आता है, बहुत प्रमुख सवाल आता है कि पत्तियों का वह कौन सा भाग है जो पौधों के तने से जोड़ता है पत्तियों को। तो ये वाला भाग होता है, पत्ती से निकला और इसके बाद तना। ये तो हो गया तना, ये है तना, और ये है आपकी पत्ती। यहाँ से शुरू हो रही पत्ती, यहाँ से ये जो है पत्ती है, ये जो पत्ती है। तो पत्ती और तने के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पर्णवृत्त।
क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलेंगे? पेटियोल। पेटियोल बोलेंगे। देखिए ये जो चित्र है इसी से सबसे ज़्यादा सवाल आया है, मतलब अब तक के पूरे विज्ञान के इतिहास में और कंपटीशन के इतिहास में इस वाले नाम से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लाइक कीजिएगा। और ये जो भाग है इससे मतलब बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। अब देखेंगे पत्तियों के प्रकार के बारे में। ये तो पत्ती का चित्र था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पत्ती, एक सामान्य पत्ती, पत्ती का चित्र। क्या देखेंगे? देखें पत्ती का चित्र, ये था पत्ती का चित्र। और एक बहुत सामान्य सी पत्ती थी, इसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ पढ़े नहीं है। आगे देखेंगे पत्तियों के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के प्रकार। अब देखेंगे, मैं आप लोगों को अब यहाँ से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जालिका रूपी, एक समांतर। क्या होती हैं? एक होती है जालिका रूपी। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाता हूँ। यहाँ से पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक होती है जालिका रूपी, एक होती है समांतर। समांतर पत्ती। अब देखिए मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जालिका रूपी में जो एग्जाम्पल है वह है आम, पीपल, पीपल, पीपल थोड़ा गलत लिखा गया, यहाँ से पीपल, पीपल, बरगद, ये सब जो होते हैं इनकी पत्तियों को देखेंगे तो ऐसे जाल जैसे बना होता है। ऐसे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसे हम लोग पीपल के पौधे को बनाते हैं, पीपल की पत्ती को ऐसे देखेंगे तो ऐसे पूरी तरीके से। ये तो ठीक है इसमें। और आप लोग बना के जब पढ़ेंगे तो मुझको लगता है कि ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और ऐसे पूरी तरीके से जाल जैसे इस तरह से इसका फैलाव होता है, पूरा एकदम फैल जाता है इस तरह। जाल, जाल जो होता है फैला होता है। आप लोग देखे होंगे, पीपल के पत्ती उठाइएगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ऐसे पूरा फैला होता है। और वहीं पर समानांतर पत्तियों के बारे में आप लोग बात करेंगे तो समानांतर पत्तियों की जो भी धारियाँ होती हैं वो सीधी होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कौन सा चीज़? गन्ना, गन्ना, गन्ना हुआ, गेहूँ हुआ, आप लोग देखे होंगे धान हुआ, और उसके बाद बाजरा, बाजरा हुआ। ये जो चीज़ें हैं इनकी पत्तियां का जो भी आकार होता है कुछ इस तरीके से होता है। जैसे जो इनकी पत्तियां जो होती हैं, मान लीजिए कि आप लोगों को मैं बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ से ये ऐसे। तो इसमें जो धारियाँ होती हैं इस तरह से सीधी सीधी होती हैं, इस तरह से सीधी सीधी होती हैं, याद रखिएगा। और इसकी धारियाँ जो होती हैं जाल जैसे होती हैं, तो जालिका रूपी जाल जैसी। समानांतर जो होती हैं समानांतर होती हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पत्तियों के कार्य क्या होते हैं? तो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है वातोत्सर्जन और पत्तियों प्रकाश संश्लेषण और कीटों को आकर्षण करना। तीन कार्य होता है मुख्यतः, मुख्यतः तीन कार्य होता है पत्तियों का। मुख्यतः तीन कार्य होता है। कौन कौन कार्य होता है? बहुत आराम से देखेंगे हम लोग। पत्तियों के कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे।
थोड़ा सा पानी पी लें यार। क्या हुआ है कि जुकाम हुआ है, और जुकाम होने के बाद जब बोलता है कोई भी व्यक्ति हो, कोई टीचर, कोई भी व्यक्ति अगर भाषण भी दे रहा है मंच पे, भाषण देने का मतलब कि हमारे बहुत बड़े न्यूज़ एंकर जो हैं, आप लोग जानते होंगे मैं, ये मेरा इशारा किसकी तरफ है। आप लोग समझदार हैं, एक हैं कोई। पत्तियों के कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं जो बता रहा था कि एक अंजना जी हैं। अंजना जी का नाम मैं बहुत अच्छे तरीके से ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जो भी टीचर लोग का अपमान कर सकता है और उन पर 2 करोड़ का दावा कर सकता है, 2 करोड़ का मानहानि का दावा, 2 करोड़, सोचिए 2 करोड़ के मानहानि का दावा ठोक दिया गया है। तो मेरे बोलने से अगर 2 करोड़ का ठोक दे रही हैं मेरे पर, तो मैं तो ठहरा भैया एक छोटा सा कंप्यूटर है, एक मोबाइल, और जो भी मेरे पास धन संपत्ति किताबें हैं मेरे पास, उनको देने के लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है, औकात में ला देंगे हम लोग। यदि आप लोग का साथ रहा तो एक न एक दिन 2 करोड़ क्या, 5-6 करोड़ कोई भी मांगे तो ऐसे हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे, और अच्छे खासे रुपये कमाएंगे आप लोग अगर साथ देते हैं तो। मेरा मानना है कि दुनिया अगर साथ दे तो, एक कहावत है ना कि अगर आप शिद्दत से चाहें किसी को तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपको साथ देती है। समझ रहे हैं? तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम लोग भी उनकी औकात दिखाएंगे, आप लोगों को हम लोग थोड़ा बेहतर करेंगे। कार्य होता है पहला, प्रकाश का संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण। दूसरा कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। क्या करना? कीटों को आकर्षित करना। समझ रहे हैं? पत्तियों का मुख्य कार्य यही होता है। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन कहाँ कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है। तो जो पत्तियाँ, यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो जो पत्तियाँ जो होती हैं, जिन पत्तियों में क्या होता है कि ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जैसे आप मान लीजिए कि इस तरह से एक चौड़ी पत्ती है, एक पत्ती है पूरी इस तरह से, आप लोग देखे होंगे तालाब उलाब में पाया जाता है इस तरह से पूरी, आप लोग देखते नहीं हैं, इसमें ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होता है। और एक पत्ती होती है कांटे नुमा होती है, आप लोग देखे होंगे नागफनी, नागफनी इस तरह से जो होती है, उस पर इस तरह से पत्तियाँ होती हैं, कांटे जैसी होती हैं। और जो मैं कांटा बना रहा हूँ, मुझको लग रहा है कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ से इस तरह से जो कांटे नुमा होती हैं, ये जो कांटे होते हैं वो पत्तियाँ ही होती हैं इस नागफनी की। जो हरा भाग होता है वो तो तना होता है। समझ रहे हैं? ये हो गया नागफनी। और ये हो गया, आप लोग देखे होंगे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का पत्ती देखे होंगे, सिंघाड़े की पत्ती छोटी होती है। आप लोग देखे होंगे वो कमल का फूल, कमल का फूल आप लोग देखे होंगे, कमल का फूल नहीं होता है जो हाँ कमल के फूल को ही समझ लीजिए एक तरह से, इस तरह से फैला होता है तालाब में, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। जिन पौधों की मान लीजिए कोई दूसरा पौधा ले लीजिए, सागवन ले लीजिए, तो उसका भी पत्तियां जो होती हैं, उसकी भी पत्तियां होती हैं, सागवन जो होती हैं, सागवन की जो पत्तियां होती हैं चौड़ी होती हैं। अब इसमें देखेंगे वाष्पोत्सर्जन कैसे काम करता है। तो जो चौड़ी पत्तियां होती हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इन ये पौधे जो होते हैं
इनसे जो भी इसमें जो पानी सोखने की क्षमता होती है ज़्यादा हो जाती है। और यहीं पर जो पौधे, जिन पौधों की पत्तियां कम आयतन, मतलब कम इसका क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी जो वाष्पोत्सर्जन सृजन की क्रिया होती है वो कम होती है। क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन सृजन कम होती है और यहाँ पे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। और इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग एक जार लेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे एक सेकेंड में थोड़ा सा बना देना चाहता हूँ। इस तरह से एक जार लेंगे और इसके अंदर हम लोग एक पौधे को बंद कर देंगे जिसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं। ऐसे खूब चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं। आप लोग समझिए, बस विज्ञान को समझ कर जितना पढ़ेंगे। और एक जार यहाँ पे ले लेंगे, उसमें हम लोग भर देंगे नागफनी। ऐसे छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, तार उसके जैसे, कांटे जैसे। तो ये भरे चौड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती, और इसको हम लोग में कांटेदार पत्ती, कांटेदार पत्ती। अब देखते हैं कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे कोई चीज़ ज़्यादा फैली हुई है, और आप लोग देखे होंगे कपड़े जो सुखाए जाते हैं गर्मी के दिनों में, वो ज़्यादा फैला कर सुखाए जाते हैं। अगर उसको आप लोग सिकुड़ा देंगे, पास पास ला देंगे, तो क्या होगा कि वो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो इससे आप लोग बता सकते हैं कि जो जिन पत्तियों का क्षेत्रफल जो होता है वो ज़्यादा है, तो उन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होगी। तो इसके ये जो जार है, अगर यहाँ पे सूरज की किरणें इस पर भी लग पड़ रही हैं, तो इस पर भी आ रही हैं और इस पर भी आ रही हैं, तो इसमें जो छोटी छोटी जो जल की बूंदें हैं ज़्यादा रहेंगी। क्या होगी? जल की बूंद जो होगी ज़्यादा होगी। और इसमें क्या होगी? जल की बूंद जो होगी कम होगी। इसमें क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसका जो पत्तियों का क्षेत्रफल है वह कम है। समझ रहे हैं? और इसके पत्तियों का जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले का, यहाँ पे इसकी पत्तियों का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा वो जल्दी सूखेगा, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाएगी वहाँ पे। समझ रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे जड़ के बारे में। देखिए, सब लोग कहते हैं कि मैं इतना पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि आराम से पढ़ने और पढ़ाने की बातें जो हैं इस चैनल पे की जाती हैं। तो जड़ देखेंगे, और जो जड़ है उसको हम लोग जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, तेज पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़िए और आराम से पढ़िए। जड़, जड़ तक पढ़िए। अरे यार, ये गलत हो गया। यहाँ से जड़, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रूट, जड़ बोलेंगे। और जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मूसला जड़। कौन सी जड़? मूसला जड़, मूसला जड़। एक होती है झकड़ा जड़। मैं अभी आप लोगों को दोनों का चित्र बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। मूसला जड़ कहाँ पाई जाती है, किन पौधों में पाई जाती है? तो जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीज को भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे चल के। द्विबीज पत्री क्या होता है, त्रिबीज पत्री क्या होता है, एक बीज पत्री क्या होता है। द्विबीज पत्री जो भी पौधे होते हैं उनको हम लोग, उनमें पाई जाती है मूसला जड़, और जो एक बीज पत्री होता है उसमें पाई जाती है झकड़ा जड़। एक बीज पत्री जो भी पौधे होते हैं उनमें पाई जाती हैं झकड़ा जड़। अब देखेंगे हम लोग
एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच कौन कौन सी चीज आते हैं? एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जो होता है उसमें हम लोग पहले देखेंगे। इसमें आता है सबसे पहले आम, फिर उसके बाद आएगा इमली, उसके बाद आएगा कौन सी चीज? नीम। अब देखते हैं द्विबीजपत्री में क्या, एक बीजपत्री में क्या है? और एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है धान, गेहूं, और उसके बाद क्या है? धनिया, समझ रहे हैं? एक बीजपत्री होते हैं। आलू हुआ, एक बीजपत्री होता है। अब देखते हैं इसके चित्र को हम लोग बनाएंगे। मूसला जड़, ये मान लीजिए पौधा है और यहाँ से इस तरह से मूसला जड़ जो होती है एकदम सीधा अकेले, ये जो मैं रंग रहा हूँ, ये जो मैं रंग रहा हूँ ये सीधे होती है मूसला जड़। इसको हम लोग बोलते हैं मूसला जड़। और एक जो होती है ये जमीन है, यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे फैल गई, इसको हम लोग बोलेंगे झकड़ा जड़। क्या बोलेंगे? झकड़ा जड़, याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है। नहीं, यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं। जड़ के कार्य जो होते हैं, जड़ का कार्य, जड़ का वर्क, जड़ का कार्य। जड़ का कार्य क्या होता है? तो जड़ का मुख्य कार्य होता है भूमि से जल का अवशोषण करना। क्या करना है? भूमि से जल का अवशोषण करना। भूमि से जल का अवशोषण करना, यह मुख्य कारण होता है इसका, भूमि से जल का अवशोषण करना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जड़ें जो होती हैं, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट के अंदर आती हैं, इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आती हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, और उसके बाद सलजम। ये इतनी जो भी जड़ें होती हैं ये खाने योग्य होती हैं। और इसमें एक और चीज पाया जाता है, एक और जड़ होती है टेपियोका, उसको हम लोग बोलते हैं टेपियोका। टेपियोका नाम की एक जड़ होती है। टेपियोका जड़ होती है जो कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है, याद रखिएगा, केरल में पाई जाती है। और इसको हम लोग केरल राज्य में क्या बोलते हैं? केरल राज्य में टेपियोका को हम लोग बोलते हैं कसावा। क्या बोलते हैं? कसावा बोलेंगे। और यह जो टेपियोका होता है यह देखने में एकदम शलजम के जैसे होता है, शलजम के जैसे होता है टेपियोका। और जो शलजम खाया होगा वो टेपियोका को भी देखा होगा। अब देखिए क्या होता है कि इसको हम लोग केरल में क्या बोलते हैं? कसावा बोलते हैं। इसी से टेपियोका से जो कसावा होता है, इसी से साबूदाना प्राप्त होता है, साबूदाना प्राप्त होता है, याद रखिएगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैं आज थोड़ा काफ़ी थक गया था। अभी आप लोग समझ रहे होंगे एक चीज़ चल रहा है, धान रोपने का समय, सीजन, तो वही सब चल रहा है। हल्का फुल्का काम करने की वजह से थोड़ी शरीर थकी हुई है, लेकिन देखिए आप लोगों को मैं जो चीज़ बताया हूँ वो उन सब चीज़ों पर टारगेट करके याद रखिएगा। और अगले वाली जो वीडियो है मैं वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा पुष्प के बारे में, और प्रॉपर स्लाइड बनाऊँगा और फिर बताऊँगा। तो स्लाइड न बनाने से ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुझको लग रहा है कि 1 घंटे होने वाले हैं।
तो 1 घंटे की वीडियो अपलोडिंग करने में जो भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कंप्यूटर से क्या होता है, ज़्यादा रेंज की वीडियो बन जाती है, तो ये मोबाइल सपोर्ट ही नहीं करता है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग क्या करेंगे, लाइव आएंगे यूट्यूब पे और अच्छे खासे स्पीड में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। जैसे हम लोग के टीचर पढ़ाते हैं, जैसे खान सर और रोशन सर, जो भी टीचर हैं, SK जहाँ सर, मैं तो इन लोग टीचरों को सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझको सिखाया और मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को क्या कीजिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने 2-4 दोस्तों को तक शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं शेयर भी करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरे फ़ायदे के साथ साथ अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करवाइए। फ़ायदा इसमें कुछ नहीं है, अभी तो मुझको लग रहा है कि 220 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 150-56 के करीब अटके हुए सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे अपने दोस्तों से तो मैं भी मेहनत करूंगा और आप लोगों को एक अच्छे जानकारी से भर के पूरी जानकारी दूंगा। और देखिए मैंने जो चीज़ें बताई हैं 10 पेज लगभग बताए, 8-9 पेज बताए। ये सब कोई चीज़ें ऐसी नहीं कि उल जुलूल हैं, फालतू की चीज़ें हों, और जो भी चीज़ें हैं अच्छी खासी मतलब जानकारी के तहत ही बताई गई हैं। और जो भी मेरा नोट्स है, मैं अपने नोट्स से ऐसा भी नहीं कि देखिए मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये सब मैंने अपने नोट्स से बताया है आप लोग को। मेरा नोट्स भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है और बहुत अच्छा भी है। मैं कई टीचरों का कम्बिनेशन करके पढ़ा हूँ और टीचर का नाम लेते से मैं हिचकिचा नहीं रहा हूँ। जैसे SK जहाँ सर हुए, खान सर हुए, कुमार गौरव सर हुए, GK के मामले में, साइंस के मामले में मैं इन सभी टीचरों से पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि एक टीचर से। और मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊँगा कि हाँ कैसे पढ़ना है। अभी मेरी थोड़ी स्पीड नहीं बन पा रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथ ही साथ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी हो सब करिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।